बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। हर बहरान से इनकारी मौजूदा हुकूमत के लिए एक और लम्हा फिक्रिया है, और ये लम्हा फिक्रिया अब आन पहुंचा है जब मीडिया, ऑपोजिशन, अवाम, यहाँ तक कि अब हुकूमती अराकीन खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, इस बात को मान रहे हैं, इस बात से बिल्कुल इनकारी नहीं है कि पाकिस्तान वो मुल्क बन चुका है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बहरानात हैं। रीसेंट बहरान, गैस बहुत सी जगहों पर नहीं आ रही है। इस हद तक गैस की किल्लत है कि लोग, अवाम, यहाँ तक कि हुकूमती अराकीन भी खाना बनाने से मोहताज हो गए हैं। इसी कड़ी का एक मैं आपको वाक़या बता देती हूँ। रियल लाइफ वाक़या है। आज ही हमें पता चला कि नेशनल असेंबली के एक मेंबर हैं जिनका ताल्लुक कराची से है। नाम है उनका आफ्ताब सिद्दीकी साहब। वो सबको ये बता रहे थे आज कि जी वो बार बार ख़त लिखते हैं, उनके इलाके में गैस नहीं है, अवाम को दिक्कत है, उनको शदीद मुश्किलात हैं, लेकिन जब वो बार बार ख़त लिखते हैं, बार बार शिकायत करते हैं तो उनको जवाब नहीं मिलता। तो वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं और हम सबको ये बताने पर मजबूर हो जाते हैं कि जी जो वज़ीर हैं हमाद अजहर साहब, उनका ये रवैया शर्मनाक है। बात इस नहज तक आ पहुंची है और पॉइंट नोट करने वाला ये है कि इस बार हुकूमत को शर्म कोई और नहीं, हुकूमती अराकीन ही दिलवा रहे हैं। कहां वो दावे थे और कहां वो बातें थी कि पूरी दुनिया के पूरे बड़े सगीर की सबसे पॉपुलर जमात, सबसे पॉपुलर लीडर, लेकिन इतने गैर पॉपुलर फैसले, इतने गैर मकबूल फैसले वो कर रहे हैं। कहाँ ये दावे थे कि पूरी दुनिया के पूरे बड़े सगीर के सबसे पॉपुलर जमात, सबसे पॉपुलर लीडर, लेकिन ये पार्लियामान में भी आने गवारा नहीं कर रहे। यहाँ तक कि मीडिया से भी अगर बात की जाती है, प्रोग्राम्स तो चले छोड़े, वो तो दिक्कत सभी को है, पैनलिस्ट की, हुकूमती बेंचेस से, हर प्रोग्राम वालों को दिक्कत रहती है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल रिपोर्टर्स और मीडिया की भी बात करूँ तो अब मीडिया, प्रेस ब्रीफिंग भी, मीडिया से गुफ्तगू भी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी वीडियो मैसेजेस के जरिए की जाती है। एक वीडियो पैगाम होता है जिसको चला दिया जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर खानापुरी कर दी जाती है। ये आलम है। एनीवेज जी, एक और वाकया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो इसी तसलसल को आगे लेकर के जाएगा, वो भी कराची से ही है। आप जानते हैं सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, वैसे तो उनकी क्वालिफिकेशन, ऑफिशियली जो उनकी क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट है, यानी कि वो 12 जमातें पास हैं। लेकिन वो एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं कॉन्वोकेशन के लिए, और जाहिर सी बात है क्योंकि गवर्नर हैं और यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और कॉन्वोकेशन के लिए जा रहे हैं, भीड़ वाली जगह होगी, आम लोग होंगे वहां पर, आम स्टूडेंट्स होंगे, या आप कह लीजिए कि उनके रुतबे की ये डिमांड थी, उनकी डेजिग्नेशन की ये डिमांड थी, या फिर अवाम में जाने का डर था कि उनके रेंजर्स और कमांडोज हर जगह पे उनके साथ हसार बनाए हुए जा रहे थे। यहां तक कि स्टेज पर भी हसार बनाए इमरान इस्माइल साहब के इर्द गिर्द खड़े थे। वो एक बड़ा मशहूर डायलॉग है तो वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। शायद ये डायलॉग इन्हीं लोगों के लिए और इसी किस्म की सूरत हाल के लिए होता है कि जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है। खैर जी, इमरान इस्माइल साहब अगेन, जो कि एक इंटरमीडिएट पास शख्स हैं, जब वो कॉन्वोकेशन के लिए एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहां पर उनको ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, मास्टर डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स को एड्रेस करना है, उनको जो डिग्रीज देनी है और वहां पर मेहमान ख़ुसूसी बन करके जाना है, तो फिर ऑब्वियसली जाहिरी सी बात है प्रोटोकॉल के भूखे लोग वहां पर यही करते हैं जो आज इमरान इस्माइल साहब द गवर्नर सिंध ने किया। आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूँ, शौकत बसरा साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमती बेंचेस से। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी फैसल कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी अली गौहर बलोच साहब, सिटिंग MNA है, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस। तीनों मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। हस्बे रिवायत, हस्बे तवक्को, एज पर द प्रोटोकॉल, हम प्रोटोकॉल के ही जरिए शो का आगाज करेंगे और वो है हुकूमती बेंचेस से। शौकत बसरा साहब, दावा था बड़े सगीर के सबसे पॉपुलर लीडर, बड़े सगीर की सबसे पॉपुलर जमात और इतने अनपॉपुलर फैसले करने वाली जमात, इतने अनपॉपुलर फैसले आप करते हैं कि भाई IMF के हुक्म पर जो मिनी बजट आपने लेकर के आना है, आप इतनी हिम्मत नहीं रखते कि उसको पार्लियामान में प्रेजेंट करें, आप ऑर्डिनेंस के जरिए उसको लाना चाहते हैं। क्या ये पार्लियामान को बाईपास करना नहीं है सर? मिनिश, पहली बात तो कोई काम गैर आईनी और गैर कानूनी नहीं होगा। आईन पाकिस्तान बहुत वाज़ेह है। कोई ये जो, अगर आप ऑर्डिनेंस की बात कर रही हैं, ये कोई पाकिस्तान की तारीख में पहला ऑर्डिनेंस नहीं आना
जो अगर तहरीक इंसाफ पेश करने जाएगी, अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो ये भी एक कानूनी तरीका है। आप ऑर्डिनेंस लेके आते हैं, आइडियल सिचुएशन नहीं है। आपकी बात बिल्कुल, ये जो आप बात उठाना चाह रही हैं और जो नुक्ता आप उठा रही हैं कि पार्लियामान के होते हुए, मुंतखब कौमी असम्बली होते हुए, वहाँ के मेंबरान के होते हुए आइडियल सिचुएशन यही है कि उसको कौमी असम्बली में पेश किया जाए। लेकिन अगर किसी वजूहात की बिना पर कोई ऑर्डिनेंस आ रहा है तो इसमें कोई गैर कानूनी और गैर कायनी नहीं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि हमने लेजिस्लेशन जो कह रहे थे इनके पास नामतलूबा तादाद है, ये कानून साजी नहीं होगी, और वो क्या थी? यही बात जो हम आज देखें ना, आज जीते हैं तो कह रहे हैं कि इलेक्शन हमारी हुकूमत के दौरान जो जीते हैं वो इलेक्शन साफ और शफाफ हो गया चूँकि जीत गए हैं। जो हमारी इलेक्शन हुकूमत ने नहीं करवाया था वो इलेक्शन धांधली वाला था चूँकि हम जीते थे। अब इसीलिए हम वो ऑर्डिनेंस जब लेकर आए, इसके बाद हम उसको फोरम पर लेकर आए कि आएँ, बैठें, हमारे साथ डिस्कशन करें, हमारे साथ गुफ्तगू करें, हमारे साथ तजावीज़ लेकर आएँ और जो बेहतरीन कवानीन है हम उसको बनाएं। खा वो नैब है, खा वो आपके इलेक्शन कमीशन है, खा लॉ एंड ऑर्डर के मतलब है, इकानॉमिक। लेकिन आपने उनका रवैया देख लिया कि हमारे वहाँ लाने के बावजूद, अब मुझे अभी तक याद है बहुत सारे चैनल्स पे कहा जा रहा था कि आज ये मतलूबा तादाद पूरी नहीं होगी और ये हुकूमत घर चली जाएगी, और जब हुकूमत अदम एतमाद होगा वज़ीर आज़म पे कि वो जॉइंट सेशन भी। लेकिन क्या हुआ? वही जो ऑर्डिनेंस का बड़ा शोर और डाल रहे थे और कह रहे थे 20-22 लोग इनके हमारे साथ हैं, वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह उनके अपने लोग गायब हो गए। इस दफा भी यही पॉलिसी है। मेरी गुजारिश सुन, अटेंशन डाइवर्ट करेंगे, मेरी जब अटेंडेंस कम होगी तो पार्लियामान में प्रेजेंट कर देंगे। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट में आपको एक फिक्रा कह दिया था कि हमारी हुकूमत कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम नहीं करेगी, और अगर हम कोई करेंगे तो मुझे बताइए कि गैर आइनी काम मौजूद, हमारा आइन तो लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ लिखा हुआ आइन है, कोई यूके की रिवायत वाला आइन नहीं है। अगर आप, उन्होंने नारे लगाए थे ना, एक फिक्रा, जब आज से महीना पहले ज्वाइंट सेशन में हमने तमाम लेजिस्लेशन करवाई, इन्होंने क्या कहा था? हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये गैर आइनी हुआ है। क्या अभी तक कोई जमात, तमाम जमातों की लीडरशिप ने ये बात कही थी? बताएं, कोई जमात अभी तक गई है सुप्रीम कोर्ट? अली गौर बलोच साहब ये कह रहे हैं कि कोई गैर आईनी काम नहीं करेंगे। आप कह रहे थे कि जी पार्लियामान में नहीं लाने देंगे, ऑर्डिनेंस को कैसे रोकेंगे? वो जो आपने प्लान बनाया हुआ था कि खूब नारेबाजी करेंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे, आपका तो प्लान फ्लॉप हो गया। कैसे रोकेंगे इस ऑर्डिनेंस को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बिनिश, एक तो बात यह है कि बड़े तज्जुब वाली बात है कि जो हुकूमत ख़ुद गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके के साथ पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर बरजमान है, उनके नुमाइंदे बैठ कर भाषण देते हैं कानून और आइन का। देखें, गुजारी ये है कि आज तकरीबन 3.5 साल के करीब टाइम हो चुका है नेशनल असम्बली में, और इनकी हुकूमत आज भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए ही चल रही है। ज़ाहिर है अददी अक्सरियत तो इनको है, अगरचे इन्होंने धांधली के ज़रिए ही ली है और ये गैर नुमाइंदा हुकूमत हैं, तो फिर उस लिहाज से ये कानून साजी भी मसलन लेजिस्लेशन कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे ऑर्डिनेंस लाते हैं, ऐसे कवानीन बनाना चाहते हैं जो हमारे आइन की रूह से भी मुतसादम होते हैं, जो हमारी पार्लिमानी रवायात के ख़िलाफ़ होते हैं। और जब इनकी अददी अक्सरियत है तो फिर कम अज़ कम उनको असम्बली के फ्लोर पर क्यों नहीं लाते, उनके ऑर्डिनेंस पहले जारी कर देते हैं। जिस तरह से कि इन्होंने जब कलभूषण का ऑर्डिनेंस जारी किया था तो आपको याद है कि 40 दिन तक तो मीडिया को भी पता नहीं चला था। अंडरग्राउंड जारी करके उसकी कॉपी भी बाहर इन्होंने ना की, और वो ऑर्डिनेंस की जब इन्होंने लाया वो मीडिया पर दिखाया तो वो उसको 40 दिन के कितने दिन गुजर चुके थे। फिर आज की, आप लंबी बातें छोड़ें, आज इन्होंने कोई लेजिस्लेशन में मेरा ख्याल है कि कोई 3-4 किस्म के ये ऑर्डिनेंस आज के एजेंडे में थे, और वो सारे ऑर्डिनेंस थे जिनका टाइम बार्ड हो चुका था, जो लैप्स हो चुके थे। कानून ये है कि आप ऐसा ऑर्डिनेंस जो लैप्स हो चुका हो वो असम्बली में नहीं ला सकते। वो तो फिर हमने कोरम पॉइंट आउट किया और उसके बाद फिर ये भाग गए, और स्पीकर साहब ने जुमे के दिन तक इजलास मुलतवी कर दिया। ये तो पाकिस्तान का सरमाया भी जो ज़ाया करते हैं, वो भी मतलब है कि उसके लिए सिर्फ डेज पूरे करने के लिए, और अपने एक नहीं दो नहीं, जब से ये हुकूमत आई है वाली ऑर्डिनेंस के जरिए रही है, लेजिस्लेशन पर यकीन नहीं रखते। मुझे बताएं इस चीज़ का क्या हल है कि जब ये असम्बली के फ्लोर के ऊपर कोई लेजिस्लेशन की बात करते हैं
तो मकसद ये है कि ये बिल्डोज करते हैं कार्रवाई। जो असेंबली के कवानीन है, अब स्पीकर तो बर्जमान यही बैठे हैं ना, वो अगर किसी चीज को पास कर देता है, एक मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, एक दफा इन्होंने लेजिस्लेशन की जिसके ऊपर वो इनके डिप्टी स्पीकर थे, फिर हमने प्रोटेस्ट किया, हमने बाइकआउट किया, हमने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अज़्म एतमाद मूव की, तो इन्होंने स्पीकर ने कमिटमेंट की कि मैं इसको दोबारा लेकर आऊंगा, इसके ऊपर बहस करवाऊंगा, फिर इसका जो है ना मतलब इसको मैं वो पास नहीं हम करेंगे। लेकिन उसके ऊपर भी फिर इन्होंने अपनी बात से मुकर गए और इन्होंने वो मतलब है वो पास कर दिया स्पीकर साहब ने। ना इनकी जुबान है, ना इनको कोई जमहूरी इक़्तिदार है, ना ये अवाम का मैंडेट लेकर आए हैं। ये पाकिस्तानी कौम के ऊपर महंगाई और करप्शन के ऊपर एक मुसल्लत अजाब है इस कौम के ऊपर, जो कि पाकिस्तान की अवाम भुगत रहे हैं। अभी ये कानून और आइन की बात कर रहे थे, मुझे ये बताएं कि एक इनके अली गौहर साहब, ये तो हो गया हुकूमत का मसला। नहीं सर, आप मेरी बात लंबी हो जाएगी ना, बस मुझे समझ आ गई आपका मुद्दा। ये तो क्या कहते हैं कि पानी के अंदर मदानी मारने वाली बात है। मैं जरा कुछ और मुद्दे की भी बात कर लूं। ये आपने हुकूमत की बात कर दी, हुकूमत की प्रॉब्लम्स की बात कर दी, जिसके ऊपर आपको एक्सपर्टीज हासिल है। मुझे पता है यू आर द फाइनल स्पीकर जब हुकूमत को क्रिटिसाइज करने की बात आती है। अब जरा कुछ आपकी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। मुझे आज अली गौहर बलोच साहब एटलीस्ट ये बताकर जाएंगे मेरे हफ्ते के आखिरी शो में कि वजारत उज़्मा का उम्मीदवार पीएमएलएन का आपकी जमात का कौन है, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब पिछले हफ्ते एक शोशा छोड़ के चले गए कि वो होंगे जी शहबाज शरीफ साहब। उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने कल बताया कि इस चीज का फैसला कि वजारत उज़्मा का कैंडिडेट कौन होगा पीएमएलएन का, वो नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। और कल जब वाइस प्रेसिडेंट सुबह ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मीडिया से गुफ्तगू के अंदर बता रही थी, रात को ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने डिफरेंट मेन स्ट्रीम चैनल्स के ऊपर अपने अपने कैंडिडेट अपने अपने तरीके से बताए। वो थे जी शहबाज शरीफ साहब। तो हु इज द कैंडिडेट फॉर पीएमएलएन फॉर द प्राइम मिनिस्टर? मेरा ख्याल है कि जितनी खूबसूरती के साथ और जितने मुदल्लल अंदाज में इस बात का जवाब जो है वो मरियम साहिबा ने दे दिया है, उसके बाद कोई गुंजाइश तो नहीं बनती। जाहिर है मीडिया पे जितने लोग मैं जाऊंगा मुझसे कौन है सर, हालांकि मुझसे बहुत बड़े जिम्मेदारान हैं। देखे कौन है वजारत उज़्मा का कैंडिडेट? मुस्लिम लीग का कैंडिडेट, मुस्लिम लीग का कैंडिडेट मुस्लिम लीग नून से ही होगा, कोई पीटीआई या काफ लीग या किसी और पार्टी से नहीं होगा। पक्का मुस्लिम लीग ही होगा और मुस्लिम लीग नून का ही होगा। और मुझे मैं ये बताऊं, इंशाअल्लाह हम ये तवक्को रखते हैं कि सबसे पहली तो बात यह है कि मुस्लिम लीग का हर वर्कर हर कारकुन ये चाहता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जिन झूठे मुकदमात के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया है वो उनके केस इंशाल्लाह क्लियर होंगे और वही हमारे वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं और इंशाल्लाह ताला वो चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे। और अगर उनके केस क्लियर नहीं होते इन झूठे मुकदमा में, जिस तरह से कि एक ताने बाने बुने हुए हैं और जहां से बुने हुए पूरी पाकिस्तान को नजर आता है, तो देन फिर फैसला मियां नवाज शरीफ साहब ही करेंगे। वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहेंगे, पूरी पार्टी जिस तरह मरियम साहब ने। अच्छा अली गौहर साहब, मैं आपकी मजबूरी समझ रही हूँ, मुझे पता है बहुत मुश्किल सवाल है, चले मैं आपकी मदद कर देती हूँ, ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते रहे हैं, आप सुन लें, फिर शायद आप और क्लैरिटी के साथ और अच्छे तरीके से इस सवाल को एड्रेस कर सकेंगे। सुनवाइए जी। अली गौहर बलोच साहब, सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज कह रही हैं कि जो फैसला है वो वक्त आने पर नवाज शरीफ करेंगे, जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं, वो आपके सामने है। जी जी बिल्कुल मेरे सामने है, मुझे भी सुनाई दे रहा है, आप सब दोस्त भी सुन रहे हैं। देखें बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब के बारे में जो मरियम साहिबा ने अल्फाज कहे वो भी आपने गौर से सुने। उन्होंने कहा कि जब शहबाज शरीफ साहब का बड़े मियाँ साहब अनाउंस कर देंगे तो फिर हम पूरी ताकत के साथ उनके साथ पीछे खड़े होंगे। और यही बात है, हाँ ये लीडरशिप है, इनकी मियाँ साहब से मुलाकातें होती रहती हैं, उधर उन्होंने कोई इस किस्म का अंदिया दिया होगा। जब मियाँ नवाज शरीफ साहब अनाउंस कर देंगे तो वो फैसला पूरी पाकिस्तान की आवाम सर, आवाम की खातिर इख्तिदार में आने के आप लोग दावे करते हैं अली गौहर बलोच साहब, लेकिन आपकी अपनी घर की लड़ाइयां खत्म नहीं हो जाती। क्या हो जाता अगर मरियम नवाज भी कह देती कि जी मैं भी चाहूंगी कि अगर शहबाज शरीफ ये तो ये 30 साल से ये अफवाहें फैलाई जाती रही कि जनाब इनके घरों में दराड़े हैं, इनमें लड़ाइयां, ये किराए के सर ये आप लोग ही कर रहे हैं। एक मिनट अली गौहर बलोच साहब, ये आप लोग ही टॉक शोज में जाके कर रहे हैं।
ख्वाजा आसिफ साहब ने टॉक शो में जाके कहा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने टॉक शो में जाके कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने टॉक शो में जाके कहा, मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाके बोला, और आप भी जो बात कर रहे हैं वो टॉक शो के अंदर ही कर रहे हैं। या आप लोग हैं जो ये लड़ाई शुरू करते हैं, इसका बीज बोते हैं और फिर आप इल्जाम हम जैसे मीडिया वर्कर्स पे लगा देते है ही नहीं हैं कि मीडिया आप हम ये एक प्रोपोगंडा किया जाता है। बिल्कुल मियां नवाज शरीफ साहब के फैसलों की पाबंद मरियम नवाज साहिबा भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, और हमारे हर कारकुन से लेकर सीनियर लीडरशिप तक हर बंदा उस फैसले का पाबंद है। और जो मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला होगा उसको मनोअन सब तस्लीम करेंगे। शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के सदर हैं, आज भी जो शहबाज शरीफ साहब फैसले करते उसको पूरी पार्टी तस्लीम करती, क्योंकि उनको मैंडेट भी पार्टी का हासिल है और मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको ये जिम्मेदारी भी सौंपी है। और घर के अंदर कोई लड़ाई नहीं, इस बात पर पूरी पार्टी और मियां शहबाज शरीफ साहब समेत और उसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब भी, पूरी पार्टी हर कारकुन से लेकर सीनियर लीडरशिप तक मुत्तफिक हैं कि हमारी पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब है, उनके फैसलों को मनोअन तस्लीम किया जाता रहा है, तस्लीम किया जाता रहेगा। जो ये लोग ख्वाब देखते हैं उनके ख्वाब चिकनाचूर हो चुके हैं और घर में कोई दराड़े नहीं है किसी किस्म की। जी शौकत बसरा साहब, ये जो आप बड़े खुश होकर सेगमेंट देख रहे थे, आपको क्लियर मैसेज मिल गया अली गौहर बलोच साहब की तरफ से, लड़ाई कोई नहीं है, जो फैसला नवाज शरीफ करेंगे वही होगा। क्या आपको भी पता चल गया है कि जो शहबाज शरीफ साहब है वो फाइनल इनकी कॉल है वजारत उज़्मा के लिए? देखिए बिनिश, पहली बात तो ये है कि इट्स वेरी क्लियर, जो स्टांस अभी आपने खुद सुनाया है मुख्तलिफ इनकी लीडरशिप का। अभी बलोच साहब भी, ज़ाहिर है बलोच साहब हमारे भाई हैं, तो अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि इतनी बड़ी लीडरशिप ने गुफ्तगू की हो, तो वो बिल्कुल वो लेफ्ट राइट निकलने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन आप जो है ना, मेरा ख्याल है बिनेश, आप क्या सुनना चाहती हैं? आपको वैसे आप तो मैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहती हूँ। आप किसको चाहती हैं कौन प्राइम मिनिस्टर हो? सर आप किसको चाहते हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर हो? हम सर ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप किसको चाहते हैं। वैसे तो मैं बताता हूँ सर आपको क्या सूट करता है, आप मुझे ये बताइए। बिनेश, हम कौन होते हैं? पार्टी उनकी, फैसला उनका, लीडरशिप उनकी। ये तहरीक इंसाफ ने फैसला तो नहीं करना। आप मेरे से सर आप लोग वो लोग हैं जो नून में से शीन निकालते हैं, अच्छा, आप मेरी शीन में से मीम निकालते हैं, फिर आप कहते हैं हम कौन होते हैं? आप अच्छा, बताइए आपको क्या सूट करता है? अभी बिनेश आप कह रही हैं कि हम निकालते हैं। आपने जो सवाल पुट किया था वो अभी अगर सवाल अपना खुद सुन ले। अच्छा मेरी गुजारिश, ऐसे नहीं मेरे कंधे पे बंदूक रख के मत चलिए। अच्छा मेरी गुजारिश तो सुन ले। इससे बड़ी क्लैरिटी और हो सकती है कि देखें, मैं फिर कह रहा हूं कि दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हाँ। ये इंटायरली उनकी पार्टी का इशू है। लेकिन जो अभी गुफ्तगू सुनी, ये आप बलोच साहब की सुन लें, लीडरशिप की सुनाई, और गुज़श्ता 2 हफ्ते से जब से शायद खाकान अब्बासी साहब का स्टेटमेंट आया है, मेरे ख्याल में जितनी बड़ी कन्फ्यूजन जो शीन लीग वाली, नून लीग वाली, बल्कि मीम लीग वाली जो भी है, अब पूरी कौम के सामने है। तो अगर अच्छा भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या लगता है कि वजारत उज़्मा के लिए पीएमएलएन का कैंडिडेट कौन होना चाहिए? नाम बताइए, मैं ब्रेक ले लूं। हमें तो ये लगता है कि इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ अगली बार भी हुकूमत बनाएगी और उसका एक ही वज़ीर आज़म है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को आगे लेकर के चलेंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद जो आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज सीधी बात जोन में मेरे साथ मौजूद हैं जी शौकत बसरा साहब, मेरे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, और मेरे साथ मौजूद है फैसल करीम कुंडी साहब। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत देर से आपने ज्वाइन किया, लेकिन सर खैर काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन आपसे रिलेटेड मैं ज़रूर सवाल करना चाहूँगी। मंडे को हमने देखा था, कोई 2-3 रोज़ पहले, आसिफ अली जरदारी साहब ने अंधेरे में एक तीर चलाया। अखबारों के अंदर इस हवाले से खबर छपी हुई है, नाम लिए बगैर आप लोगों ने एक अंधेरे में तीर चलाया। ये कहा गया आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कि भाई राब्ते किए जा रहे हैं उनसे हुकूमत गिराने के लिए, कोई फॉर्मूला बनाने के लिए। अखबारों के अंदर खबर छपती है और नाम लिए बगैर आप लोगों को जवाब दिया जाता है, बल्कि चैलेंज है आप लोगों के लिए कि भाई नाम बताइए कि किसने आसिफ अली जरदारी साहब से हुकूमत गिराने या बनाने के लिए राब्ता किया। फैसल कुंडी साहब, आप नाम बता रहे हैं या खामोशी में ही आफियत जानेंगे? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बात की और बिल्कुल गलत बात है। आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाब शाह में तालिबान परसों ये बात की थी स्पीच में, जो वहाँ पर खिताब कर रहे थे। मैं उनके साथ मौजूद नहीं था, मैं इस वक्त डेर इस्माइल खान में, हमारे बल्दियाती यहाँ पर मिशन हो, और उन्होंने कहा कि उनसे रहा था। और आपको पता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में देखें रोल्स होते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल है, सियासी पार्टियों का भी रोल है, और बिल्कुल उन्होंने कहा कि राब्ते हुए और हमने ताज दिया कि हुकूमत को बचाने के लिए या वो करने के लिए सपोर्ट मांगी। और जरदारी साहब की स्टेटमेंट है, आपने भी देखी, अखबार में नहीं आई,
टीवी पे भी आई, आपने भी देखी, मैंने भी देखी और सारी दुनिया ने देखी। और बिल्कुल उन्होंने अपना जवाब भी बता दिया, उन्होंने क्या जवाब दिया था, आपके सामने है, सबके सामने, अखबार में भी नहीं है बल्कि टीवी पे है ऐसा मौजूद। ठीक है, लेकिन फैसल करीम कुंजी साहब नाम बताएंगे? नहीं, मैं नाम देखें, मैं तो अभी प्रेसिडेंट साहब के साथ मौजूद नहीं हूँ, उनके साथ किस तरह रब्ता किया। जब मैं उनके साथ मौजूद होऊंगा और इंशाल्लाह 26 तारीख को जब सीसी की मीटिंग होगी उसमें जब वो हमें ब्रीफ करेंगे तो उसके बाद मैं आपको नाम बताने की भी बिल्कुल इंशाल्लाह आपको नाम भी बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, फेयर इनफ। हमें इंतजार रहेगा कि आप लोग इसकी क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं, नाम बताते हैं या फिर खामोशी में ही आफियत जानते हैं। दिस मैटर इज स्टिल ओपन। लेकिन सर, ये एक सुनहरी मौका है आप लोगों के लिए तहरीक अदम एतमाद लाने का, क्योंकि अगर ये लोग मिनी बजट ले आए और पास भी करा लिया, क्योंकि ऑर्डिनेंस लाने का कह रहे हैं सर, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लाहे अमल होगा? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की और हम तो आज नहीं कह रहे, मैंने आपके प्रोग्रामों में कई दफा कहा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दफा कहा, मैंने कहा, मेरी पार्टी के नुमाइंदों ने कहा हमेशा कि आए, हम अपने अपोजिशन जमातों से हमेशा ये कहते हैं, खासकर हम अपने PMLN के दोस्तों से कहते हैं कि आए, हम इस हुकूमत के खिलाफ पंजाब में और मरकज में अदम एतमाद की तहरीक लेके आए और इस हुकूमत को गिराएं। लेकिन हमारी बात जो है हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने नहीं मानी, बल्कि मजाकन या उसको उस पर खामोशी करके उसको उड़ा दिया। हम आज भी कहते हैं कि ये हुकूमत जो है वो खोखली हो चुकी है, हुकूमत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के पहले फेज के इलेक्शन में लोगों ने इनके ऊपर अदम एतमाद कर दिया है, लोगों ने महंगे पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया है, लोगों ने नए पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया है, लोगों ने इमरान खान और उसके रफ़का को रिजेक्ट कर दिया है। अभी भी सुनहरी मौके के अपोजिशन की जमातें तमाम मिले और अदम एतमाद की तहरीक जो है हम इस हुकूमत के खिलाफ लेते हैं। मेरे साथ ज़रा बने रहिए। मैं ये जो आपने एक बहुत खूबसूरत क्या कहते हैं कि तकरीर की है, इसके ऊपर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपको लाइव ही सुनवाना चाहती हूँ। शौकत बसरा साहब, ये जो अभी आप ब्रेक से पहले तकरीर कर रहे थे ना कि अगले 5 साल भी एक बंदे के होंगे, उसका नाम इमरान खान है, ये फैसल कुंजी साहब क्या कह रहे हैं? अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, आप लोग के साथ बहुत बुरी हो गई है। देखिए सर, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले तो ये दोनों पार्टियाँ और अपोजिशन ख़ास तौर पर जितनी भी है, ये फैसला कर ले कि ये इलेक्शन फेयर हुआ है, चूँकि ये जीत गए हैं। और मैं लाइव मुबारकबाद दे रहा हूँ जो जीते हैं, खा वो JUI जीती है या जानजे जीते हैं। पहली बात तो इनको अपने सिस्टम पे इत्मीनान करना चाहिए। हम हारे हैं, हमने कबूल किया है, और इवन कि मैंने अभी टॉक शो कर रहा हूँ, और हम इंशाल्लाह हमारी पार्टी बैठेगी, सॉर्ट आउट करेगी कि क्या पॉलिटिकल और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लैकिंग्स हुई हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं जिसकी वजह से हमें एक बात कहूँ बसरा साहब, आप इस ऑपोजिशन की भी छोड़ दें 1 मिनट के लिए, आप अवाम की भी छोड़ दें 1 मिनट के लिए। आपके जो हुकूमती बेंचेस पर जो आप ही के हुकूमती अरकान हैं, आप स्टूडियो में मौजूद थे जब मैं आपके साथ किस्से वाकयात शेयर कर रही थी, आपके अपने MNAs आपके हुकूमती बेंचेस पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं बहरानात हैं, गैस नहीं है, महंगाई इतनी ज्यादा है। हमाद अजहर साहब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, एक इतनी लंबी चार्ज शीट है और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि अगले 5 साल भी इमरान खान साहब होंगे। सर, वोट्स की बुनियाद पर तो नहीं हो सकते ना, कैसे होंगे अगले 5 साल? अगर आप मुझे 5 मिनट दे दें। ले लें 5 मिनट। देखिए, मैं तो ग्राउंड लेवल का कारकुन हूँ। साउथ पंजाब के सबसे पसमानदा जिला भावलनगर से मेरा तल्लक है, और उसकी भी सबसे पसमानदा तहसील हमारी तहसील औरंगाबाद फूटाबाद से। अनडाउटेडली महंगाई बहुत बड़ा इश्यू है। जो बातें आपने गिनवाई हैं, इश्यूज हैं। गैस, बिजली, पेट्रोल, महंगाई, हम इससे कब भाग रहे? हम तो नहीं भागे। हम तो कहते हैं कि इसने हमें बहुत इफेक्ट किया है। अभी हमने खानेवाल का इलेक्शन बाय इलेक्शन लड़ा है, वहाँ भी हमें इश्यूज फेस करने पड़े हैं। तो उसके लिए हम इकदाम कर रहे हैं। उसके लिए हमने हेल्थ कार्ड जो है उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम जनवरी तक हर घर तक चला जाए। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो डायरेक्ट सब्सिडी है हम पब्लिक को देने जा रहे हैं। इस तरह कामयाब नौजवान प्रोग्राम है। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़ाहिर इकोनॉमी पे बहुत बड़ा प्रेशर है, और वो प्रेशर इकोनॉमी वाला हम पार्टी पर है। आप महंगाई कम करने की कोशिश नहीं ना कर रहे। मैं अर्ज करता हूँ, फिर मैं अर्ज करूँ, कौन सी हुकूमत होगी बिनेश, उसे ये आप देखें ना, अभी हमें KP में इलेक्शन हुआ है ना, उसमें महंगाई इज वन ऑफ द फैक्टर। जो आपको मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल कौन कौन से इश्यूज हैं, उसके अंदर महंगाई। पर इमरान खान साहब ये नहीं मान रहे ना, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि गलत उम्मीदवार का चुनाव है। दैट इश्यूज हैं 1 2 3 4 हैं। बिल्कुल हुआ ये कि हमारे ही लोगों ने, कुछ लोगों को जो इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे उनको सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने जो उनको हम टिकट देने चाहिए थे उनको नहीं दे सके। तो कप्तान की नाअहली थी फिर। क्या कह रहे हैं? कप्तान की नाअहली थी। मैं फिर अर्ज करूं, देखें, अनडाउटेडली कप्तान ही जो पार्टी के चेयरमैन हैं वो ही जिम्मेदार हैं, सारा कुछ उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके आगे चीजें होती हैं। उन्होंने अब क्यों कहा है कि अब मैं खुद इसको मॉनिटर करूंगा। टिकटें जहां पे देखें, होता कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है,
मैं खुद एक तो ऑर्गेनाइजेशन पहले कौन टिकट देता था? सर मैं आपके साथ हूँ, मुझे एजुकेट करें ना, मुझे बताएं क्या वर्किंग है आपकी पार्टी की। पहले टिकट्स कौन देता था आपकी पार्टी में, कोई और देता था? दिनेश, मैं आपको अर्ज करूं, फैसल कुंडी साहब भी एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। अरे छोड़े उनको, आप मैंने खुद ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहा हूं, बड़ी पार्ट में मेजर पोजीशंस पर रहा हूं। देखें, जो आपकी लीडरशिप होती है ना, आपकी जो किसी भी सूबे की हिरार्की है, उसमें सदर हैं, उसमें जनरल सेक्रेटरी हैं, पूरी हिरार्की होती है, वहां उनकी जिम्मे लगाती है कि आपने करना है। कहीं ना कहीं क्या इशू आता है, मैं आपको पिछले इलेक्शन की बात बताता हूं। हमारे जिला बहावल नगर में, मैं 2018 की बात बता रहा हूं, गलत टिकटों की तकसीम की वजह से हम पूरा जिला हार गए थे। तो यहां पे भी हुआ कि जिन लोगों की जिम्मेदारी लगी थी, उनको जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था, जो डिजर्विंग लोगों को टिकट देने चाहिए थे, उन्होंने नहीं दिए। आज रिपोर्ट देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, आज जो कुछ हमारे साथ केपी में हुआ है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इससे कहीं ज्यादा कर रहे थे। वो रिपोर्ट आज सबमिट हो गई है प्राइम मिनिस्टर को। जो भी जिम्मेदारान लोग होंगे, जो हाँ भी देखे ना, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव ये है कि वहां पे चीफ मिनिस्टर है। अच्छा चले, पूरी जो टीम है। हुआ आपसी इख्तलाफात की वजह से हुआ। अब जिन लोगों ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, क्योंकि आप बार बार रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, रिपोर्ट में ये सब सबमिशन हो गई, तो अब जिन लोगों ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है? क्या उनको पार्टी से निकाला जा रहा है, उनसे ओहदे लिए जा रहे हैं? आज तक किसी बंदे को इमरान खान ने, आपके कप्तान ने निकाला है सर? अब मेरे ख्याल में रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए आपका थोड़ा सा शायद ज़हन में नहीं रहा आपको। वो क्या आपको याद होगा कि जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था, हाँ? उसमें हमारे एमपीएस ने वोट डाल दिए थे और उनके खिलाफ एलिगेशन लगी थी। पाकिस्तान की तारीख का पहला वजीर आजम है, पाकिस्तान की तारीख का किसी पार्टी का पहला सदर है, उन्होंने अपने एमपीएस को सैक कर दिया था, एमपीएस को पार्टी से निकाल दिया था। दिने याद कीजिए। और अच्छा, मेरी गुजारिश सुन लेना, एमपीएस को निकाल दिया था। अच्छा, इवन इसी बात पे इल्जामात की बुनियाद पर वुजरा से ऑफिस वापस ले लिए गए। ये भी तहरीक इंसाफ ने किया। यहां पर मैं फिर कहता हूं, लेकिन सर कहां गए? देखिए फिर जेल में कोई गया सर? अच्छा, मैं आपको सर कोई जेल गया, मुझे ये तो बता दें। अच्छा, जेल प्राइम मिनिस्टर ने नहीं भेजना, जेल का काम भेजना प्राइम मिनिस्टर का नहीं है। एक पता चला कि शाहिद खान अब्बासी को तो वो भेजते थे, नवाज शरीफ को तो वो भेजते थे। सर अमेरिका जाकर के सबको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को मैंने भेजा और ऐसे ऐसे उनसे सहूलतें ले ली। अपने गुजरा को कौन भेजेगा? अपने गुजरा को नहीं भेजेंगे वो। बीनेश, उन्होंने ये कहा शॉर्ट निकाल लें कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ने का मतलब क्या है? काम इदारों ने करना है। वो छोड़ने का मतलब यह है कि मैं किससे डील नहीं करूंगा। अभी यही आप ताना हमें देते हैं कि 3-3.5 साल हो गए हैं, ये अपोजिशन करीब से देखना चाहती है। अपोजिशन से डील नहीं ना करनी, अपने लोगों से तो करनी है डील। नहीं, नो, यहाँ भी आपने करेक्ट करें अपनी रिकॉर्ड को। अगर डील करनी होती तो एमपीएस को निकाल देना आसान काम है जी। एमपीएस को निकाल देना आसान काम है। अली गौहर बलोच साहब, एमपीएस को निकाल देना आसान काम है? आपकी पार्टी कभी कुछ ऐसा करेगी? कभी करती थी? कोई अकाउंटेबिलिटी एक मिसाल दे एक मिसाल आप जी। सवाल चना जवाब गंदम। देखिए बात यह है कि बेशुमार ऐसे लोग हैं, मतलब है कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की और उसके बाद मियां साहब ने इनकार किया कि मैं इनको अपनी पार्टी में नहीं लूंगा। मिसाल के तौर पे शेख रशीद साहब इनके सामने चले, शेख रशीद साहब आपके सामने बैठे। सर वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं सिटिंग एमपीएस एमएनए। नहीं, देखिए बात यह है, जिन खवातीन का आप हवाला दे रहे हैं उनके ऑलरेडी नाम आ चुके थे और इमरान खान उनको आइंदा टिकटें नहीं देना चाहते थे। उसमें खटक साहब उनके मुखालिफ थे, एक लॉबी थी जो उनकी मुखालफत कर रही सर ऐसे और उनकी बलि चढ़ाएगी। मुझे ये बताएं, अगर आप इतने ही पारसा हैं, मुझे ये बताएं कि जो ये अभी इंक्वायरी आई थी, ये जो पंडोरा बॉक्स खुला था, उसकी इंक्वायरीज किधर गई? मुझे ये बताएं कि चीनी चोरों और वो आटा चोरों को जो एनआरओ है वो क्यों दिया गया? इमरान खान साहब ने अपनी हमशीरा को एनआरओ क्यों दिया? अगर आप इतने ही बासूल हैं तो आज वो लोग जेलों में बंद क्यों नहीं हैं? आज उनके खिलाफ नैब उनके रिमांड क्यों नहीं ले रहा 90 दिन के? आज उनके अकाउंट्स मुंजमद क्यों नहीं किया जा रहा है? असल हकीकत यह है, अभी बीनेश आप पूछ रही थी कि महंगाई की, जो कि ये नहीं बताना चाहते थे, इनको पता है अंदर से। असल हकीकत नंबर 1 कि ये एक कठपुतली हुकूमत है और सिलेक्ट होकर है, इलेक्ट होकर नहीं आए। दूसरी वजह यह है कि ये दिन रात करप्शन में मसरूफ है, ये और इमरान खान और उसके हवारी और उसके दाएं बाएं। बट देखिए आप मेरी बात सुने ना, आपकी बात में मैं एक लफ्ज नहीं बोला, आप मैं एक लफ्ज नहीं बोला, मेरी बात मुकम्मल होने दें प्लीज, इस तरह फिर प्रोग्राम नहीं चलेगा। चले देखे जो इनके दाएं बाएं बैठे हुए हैं वज़रा, वो एक्चुअली वजीर नहीं है, वो इमरान न्याजी साहब की एटीएम मशीन है
और अरबों रुपए, वो मतलब है कि दे आर मिंटिंग मनी, मतलब है कि अरबों रुपए वो कमा रहे हैं। और इमरान खान साहब एटीएम से निकाल के जो है वो खाते। मेरी बात, मैं आपको महंगाई की वजह बता रहा हूं। लोग कहते हैं कि महंगाई होगी जी, ये फिर हर चीज को क्या कहते हैं, मुझे ये बताएं कि ये जो केपीके में इलेक्शन आ रहे हैं, ये मतलब है कि ये कोरोना की वजह से ये आ रहे हैं, वो भी कोरोना के ऊपर डाल दे कि ये कोरोना की वजह है। असल वजह ये हार की कि अवाम ने आपको बता दिया कि आप नंबर 1 आप करप्ट हैं, नंबर 2 आप सिलेक्टेड हैं, नंबर 3 जो है आप नालायक हैं। इस वजह से आप एक्सपोज हो चुके हैं। अब पाकिस्तान के अवाम आपको वोट देना नहीं चाहती। अगर आप इतने ही बासूल हैं, जिन लोगों ने आपकी पार्टी छोड़ के आजाद इलेक्शन अली गौहर बलोच साहब, आपका पॉइंट आ गया। अभी थोड़ी देर पहले अली गौहर बलोच साहब पीएमएलएन से उन्होंने जिक्र किया इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एटीएम्स के बारे में। हालिया खबर यह है कि पीएमएलएन की भी एटीएम्स निकल आई हैं। वो कौन सी एटीएम्स हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है फैसल करीम कुंटी, अली गौहर बलोच, शौकत बसरा साहब के साथ। अब से थोड़ी देर पहले ब्रेक के जाने से पहले जो सेकंड सेगमेंट था उसके अंदर अली गौहर बलोच साहब हमें बता रहे थे कि किस तरह इमरान खान साहब के दाएं बाएं उनके एटीएम्स होते हैं और वो अपना खर्चा खुद नहीं करते। मतलब जाहिर सी बात है यही है। लेकिन आज हमें हालिया खबर में ये पता चला कि भाई पीएमएलएन की भी एटीएम्स हैं। वो किस तरह कि भाई सहाफ़ी ने, बहुत ही नुमाया लीडर है, यूथ विंग को हेड भी कर रहे हैं कैप्टन सफदर साहब, उनसे सवाल पूछा कि भाई आप क्या कमाते हैं, मरियम नवाज साहिबा क्या कमाती हैं, आपने अपने बेटे की शादी इतने धूमधाम से कैसे की। तो इसका जवाब क्या आया, आप पहले सुन लीजिए, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। कैप्टन साहब, जुनेद सफदर की शादी के हवाले से बड़ी खबरें गए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जो है जुनेद साहब के वालिद साहब जो है वो कुछ नहीं करते, उनकी वालदा की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इतने सारे जो अखराजात हुए जुनेद की शादी पे, ये किसने किए? और भाई मैं 1000 दफा कह चुका हूँ, हम सूफिया की औलाद हैं, पीरों फकीरों की औलाद हैं, लाखों में मुरीदीन हैं। हम हमारे घर तो रोज ऐसा लंगर होता है जैसा इसमें हुआ है। इसमें इबाम किया है, मैं पीरों ने भी कभी कोई काम किया? आप भी पलक साहब कमाल करते हैं। अली गौहर बलोच साहब, आप लोगों के घर का खर्चा मुरीदैन उठाते हैं? देखिए बात यह है कि वो जो कैप्टन साहब बात कर रहे थे वो आपने देखा है कि उन्होंने मतलब है कि उसमें मज़ाक वाला आंसर था। हकीकत ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो है जिस औलाद हैं, और कैप्टन साहब ने एक पहले भी आप मीडिया टॉक में बताया था कि वो मतलब है कि मुझे तो घर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बना के दिया हुआ है। और आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं, वो तो उनकी तो वो उस वक्त से इंडस्ट्रियलिस्ट है जब से वो सियासत में आए ही नहीं थे। तो जाहिर है वो उनकी जो कफालत करते हैं। लेकिन अली गौहर बलोच साहब वो ये कह रहे हैं कि लंगर लगता रहते हैं, मुरीदैन ने खर्चा उठाया, वो तो फिर जुनैद की शादी का खर्चा मुरीदैन ने उठाया, उन्होंने नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया। सिंपल था, जैसे आप नाम ले रहे वो भी ले देते, पर उन्होंने नहीं लिया। नहीं मैं आपको वही बात मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो जो कैप्टन साहब बात कर रहे हैं वो उनकी साफ उनकी बात से वो साथ हंस भी रहे हैं और अदर मजाक भी कह रहे हैं। कैप्टन साहब कई बात तस्लीम कर चुके हैं कि मैं तो खर्चा भी जो है वो उधर मिलों से लेता हूँ। ये भी 4 दिन पहले आज नहीं किया ना कि मेरा खर्चा उन्होंने तो हमेशा उन्होंने तो फराज दिली के साथ तस्लीम किया। लेकिन अली गौहर बलोच साहब आप समझ रहे हैं ना कि आपकी ये दलील नहीं चलने वाली कि अज़रा मजाक किया है, क्योंकि वो पार्टी ओहदेदार है ना, नुमाया लीडर हैं, उनकी बात को माना जाएगा। देखें एक बात मुझे ये बताएं कि जो मरियम नवाज साहिबा ने शादी पे खर्चा किया है उसमें कौन सा कोई अनहोना खर्चा था? कोई फंक्शन थे जिस पर 2-3 फंक्शनों पे खाना था, और उन्होंने तो आपको पता है अपनी फैमिली के अलावा किसी को बुलाया नहीं, किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया, हमें इनवाइट नहीं किया, इसी वजह से कि वो कोई लंबा चौड़ा खर्चा करना चाहते ही नहीं थे। फैमिली के अंदर शादी करना उनका हक बनता है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि मुल्क में इतनी महंगाई नहीं है, थोड़े बहुत पैसों में काम हो गया। ठीक है सर, मैं समझ गई हूँ कि इतनी महंगाई जो नहीं भी है। था, जितने उनके पास वसाइल थे उसमें वसाइल थे, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी थोड़े बहुत उनके पास उन्होंने कोई बड़ी शादी तो नहीं की ना, कोई ऐसी मुझे ये बताएं कि कौन सा ऐसा अनहोना खर्चा आपने देखा है उस शादी में जो बाकी शादियों में नहीं होता? सर मैं तो लोग तमाम वो सर आपकी मर्जी, आप जो चाहे मर्जी बोले, मैं उस शादी के खर्चे के बारे में बात नहीं कर रही। मैं बिल्कुल फिक्स करना चाहती हूँ फैक्ट्स के ऊपर। सहाफी ने सवाल पूछा सोर्स ऑफ इनकम पे कि सोर्स क्या था इस शादी का,
उसका जवाब क्या आया? वो मुरीदैन था। वो सर मैंने आपके सामने रख लिया। मुझे किसी के पर्सनल इवेंट्स में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक जर्नलिस्ट के सवाल और एक ओहदेदार के जवाब के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल इसमें नहीं और है। सर ये मैं इसलिए और ये भी चीज बता दूं अली गौहर साहब, एक मिनट, एक और चीज बता दूं, ये भी सिर्फ मैंने इसलिए किया, एक चीज, ये प्लान नहीं था, इसलिए किया क्योंकि आपने अभी जिक्र किया इमरान खान साहब की एटीएम्स का, तो मेरे पास एक चीज पड़ी भी थी। मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि देखें वो जाती खर्चों के ऊपर ही बात होती है ना, हमने कभी इस चीज को डिग आउट नहीं किया, आपने जिक्र किया, मैंने कहा चले मैं आपसे भी लगे हाथों पूछ लेती हूँ। चलें जी, फैसल करीम कुंजी साहब आप जरूर बताएं Alright. जो I got your हमारी एटीएम हैं उनके बिनेश नाम सारा बताएं show ना। आप मैंने तो नाम रोहित साहब के साथ ही कर रहे बताए, हैं, मुझे मैंने तो तो मौका बताया है कि कौन कौन है। आप हमारी एटीएम के नाम बताएं ना कि फलां वजीर ने इतना कमाया और नवाज शरीफ को दिया। मैं तो आपको बता रहा हूं कि इनके मुराद सईद साहब का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में नाम आया, उन्होंने पैमरा रूल्स करके किक बैक्स लिए। ये हमने बात तो नहीं की। आप मुझे बताएं कि जो चीनी और आटे पर जो हुआ है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो इदारों ने इंक्वायरी की है, उनके ऊपर किसी की रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की? फैसल करीम कुंजी साहब चलें, हमारे ओके, खिलाफ एक नैब मिनट, में एक मिनट केसेस सर। हैं, सर, एक अदालतों मिनट। में जाकर वो फैसल केस में साहब, हैं, वो फैसल प्रूफ आर क्यों यू नहीं विद मी? होते? फैसल आर यू विद मी? फैसल आपको आवाज आ रही है? ओके फैसल, ये जो एटीएम्स का कल्चर है ये शुरू से ही है, जब से आप सियासत में आए तब से एटीएम्स का कल्चर है। आप तो नहीं है अपनी पार्टी की एटीएम, या फिर ये अभी रिसेंटली ये कल्चर आया एटीएम्स का? जरा ये बता दें प्लीज। आप तो नहीं है किसी पार्टी की एटीएम? हाँ देखिए, जब ये एक जमात पीटीआई का आई और 2018 में कोई हुकूमत आई, उससे पहले जो है इन जमात में जो है इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करा, बहुत सी चीजें और भी इंट्रोड्यूस और एटीएम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि सुना जा रहा था कि बसरा साहब के लीडर का जो है वो किचन उस किसी का जहाज इस्तेमाल करते थे, इन्हीं के इलाके साउथ पंजाब के जहांगीर तरीके साहब का जहाज इस्तेमाल करते थे, उनके ऊपर जो है ये चीजें आती रही और बहुत से एटीएम में उसी वक्त ये चीजें आई। लेकिन मैं बसरा साहब की तरफ जाना चाहूंगा कि जो उन्होंने बलदियाती इलेक्शन में बात की कि इनकी हुकूमत के होते हुए 8.5 साल हुकूमत के, तकरीबन 8.5 साल हुकूमत के इनके हो गए हैं, और जिस तरीके से लोग उनको रिजेक्ट किए। देखें, जब इनके साथ अंपायर नहीं होंगे, इनके साथ बैसाखियां नहीं होंगी, इनके पास सपोर्ट नहीं होगी, तो ये चीजें इनके साथ होंगी। फिर उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एक्शन हुआ कि ये टिकटें गलत तकसीम हुई। लेकिन टिकटें किसको मिली? आपके वज़रा के बेटों को, भाइयों को, भतीजों को, चाचों को, मामों को, वर्करों को नहीं मिली ना, और आप ही की कमेटी थी। तो जब आपके वजीरों को, आपके स्पीकर को, आपके वफाकी वजीरों को, आपके सूबाई वजीरों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। तो आप तो ये कहते थे कि इमरान खान साहब जो है वो दरख्त नहीं खड़ा कर दे, वो जीत जाते हैं। जब आपके जो है टिकट होल्डर्स, जो आपके वजीरों के रिश्तेदार हैं, उनको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। लोगों ने जो है, आप कहते थे पाकिस्तान सबसे सस्ता तरीन मुल्क है इस रीजन में, सबसे तरीन जो आप हम कहते नहीं, ये महंगाई है, ये बहुत महंगाई आपने कर दी है, और ये मानते नहीं थे। और जिनके अपने सूबाई वजीर कहते हैं कि महंगाई की वजह से हम लोग आ गया पॉइंट, हमें महंगाई खा गई है, हमें महंगाई खा गई है। और बहुत अच्छी बात है कि इमरान खान साहब ने ठीक है, चले जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। वो एक चीज हाँ। जब भी इमरान खान साहब किसी चीज का एक्शन लेते हैं, वो चीज तबाह बर्बाद हो जाती है। और इंशाल्लाह जो एक्शन ले लिया बलदियाती इलेक्शन पे, फाइनल कमेंट्स, आखिरी एक मिनट है आपके पास। फाइनल कमेंट्स तो मैं वैसे दोनों पे, और जो अपोजिशन है इन पे मैं आफरीन है और उनको दाद देता हूँ कि जिस हिम्मत और दलेरी के साथ ये गवर्नेंस पे, करप्शन पे और डिफेंड करते हैं, और वो और फिर ये भी बताते हैं कि जी वो हमारे मुरीदन कौन है थे। तो सुनिया सी कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। दूसरी बात देखिए, ये अली गौहर साहब हमारे भाई हैं, आज बेचारे ना बहुत ज़्यादा आपने उनसे ज्यादती की है। पहले आप उनसे पूछते रहे कि वज़ीर आज़म कौन होगा, बाद में देखिए उनका क्या लेना देना इस बात से कि को पैसा कहां से आ रहा है, कहां से बात का तो अच्छा बात तो सुन ले। अच्छा फिर आप इंटरप्ट करने लग गए हैं, देख लेना फिर ऐसे ना करें। बताएं, ब्लोज साहब ऐसा ना करो यार, आपकी बात को मैंने बोला कुछ दरमियान में, मैंने तो सिर्फ आपको ये बात कही है। आप लोग का फीडबैक का इंतजार रहेगा। आई थॉरली एंजॉयड द शो टुनाइट। आई होप कि आपने भी एंजॉय किया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।